अर्जुन विश्वकर्मा, बेटा अपनी ऑडियो वीडियो दोनों म्यूट करके रखिए, वीडियो की जरूरत नहीं है। अर्जुन विश्वकर्मा। चलिए एक बार हम लोग फिर से आते हैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, और हम लोग फाइंड क्या कर रहे थे, वैल्यूज फाइंड कर रहे थे किसकी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो इसके लिए हम फिर से टाइप करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा हम यहाँ पुट कर देते हैं। एल की वैल्यूज इधर दी गई हैं और इसी के सामने हम क्या कर रहे हैं, हम एल की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, एल मतलब क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर था, और एम एल क्या था, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सपोज एल की वैल्यू 1 है, सॉरी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो हाँ जितना भी आप लेना चाहें ले सकते। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ एल की वैल्यूज क्या, सॉरी एम की वैल्यू क्या हो सकती है, यही हमें पता करना। अभी आपने फार्मूले में क्या देखा था, हमने आपको एल की वैल्यूज बताई थी, कैसे निकालना था। बेटा अपनी आईडियो को म्यूट कर लो, बार बार ना कहना पड़े। अब तक आवाज जा रही है ना? ठीक है, आई होप आपको मिल रही होगी आवाज, मैंने चेक किया। चलिए हम आपको सिखा रहे थे एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एल की वैल्यू दी गई, अगर एल की वैल्यू 0 दी गई तो एम की वैल्यू ऑलरेडी 0 होगी, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या होगी, 0। इस पे आपको थोड़ा भी विचार नहीं करना, क्यों, आपको पता है जो हमारी एम की वैल्यू होती क्या होती है, वो माइनस में एल होती है। जब ऑलरेडी एल दिया गया है तो उसके आगे पीछे 0 कहाँ, 0 है तो -0 माइनस +0 तो होता नहीं। अगर आप एल की वैल्यू 0 रखी गई है तो एल माइनस में यहाँ होता है ना, माइनस में, तो क्या आप -0 और +0 लिखेंगे, नहीं। ये हमने सिर्फ 0 लिखा। ठीक है, अब हम बात कर लेते थोड़ा सा आगे चल के। अगर हमारी एल की वैल्यू 1 है तो एम की पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। कॉमन सेंस लगाइएगा, मैं एक आपको करके दिखाऊंगा। अगर एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एल की वैल्यू, सॉरी एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले तो होगी हमारी -1। समझिएगा, हमने बोला था क्या, पहले जो कॉन्सेप्ट में लिखा था क्या था, -l था। -l मतलब यही चीज सेम लिख देना। उसके बाद जो था -l का क्या था, -l-1 था। समझिएगा, अब देखिए ये 1 में से आप क्या घटाएंगे, माइनस का, सॉरी -1 में से आप -1 कर रहे हैं, देखिएगा एल में से घटा रहे हैं। अगली जो वैल्यू आपकी आएगी क्या आएगी, 0 आएगी ना, क्या आएगी, 0 आएगी। देखिएगा, देखिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा था, फिर से देखिएगा, माइनस इन ब्रेकेट एल -1 ब्रेकेट क्लोज। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एल की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 1 -1 करेंगे, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाता है ना, प्लस हो जाता है ना। देखिए तब ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी किस में आने, पॉजिटिव में आ जाएगी ना, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 आया, अब आप क्या वैल्यू आने वाली है, समझिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। चलिए ये जो वैल्यू अब आएगी क्या आपकी आएगी, +1 आएगी। ठीक है, देखिएगा। तो देखिए इसके लिए जो पॉसिबल वैल्यू है बहुत ही आसान है, ठीक से आप एक बार समझिएगा। चलिए दूसरे के लिए करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले तो एल की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अभी आप आपसे हम कमेंट में आंसर लेने वाले हैं। देखिएगा एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सर फिर से गुड मॉर्निंग। हाँ फिर से ही बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बचा था, हमने बताया था आपको, स्टार्टिंग बता दिया था, आप लेक्चर को लेट ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, अब विवेक सर के लेक्चर को हम लेट करवा देंगे, आप परेशान मत होइए, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिए, वहाँ पर भी वही सब बता के चल रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एम एल की वैल्यू क्या आने वाली, एम एल की वैल्यू में आप पहले एल की वैल्यू यहाँ कितनी 2, तो उसी को माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, उससे एक कम करिए, कितना आएगा, -1 आएगा। फिर उससे एक कम करेंगे तो अब क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप इसी में एक बढ़ाइए तो क्या आएगा, +1 आएगा ना, और फिर आप एक बढ़ा दीजिए तो क्या आएगा, +2 आएगा। देखिए अब आपको आसान लगा निकालना, कुछ नहीं करना था यार, जो वैल्यू दी गई है, जो हमें यहाँ पे एल की वैल्यू मिली है, उसी वैल्यू को माइनस से शुरू करिए, प्लस तक ला दीजिए। जैसे आप मैथ में नहीं करते थे, एक लाइन बनाते थे, उस पे सारे नंबर्स को पॉजिटिव से नेगेटिव तक ले जाते थे ना, उस उतनी ही वैल्यू, बीच में 0 होता था, याद आया आपको? अगर आया तो यस लिखिए कमेंट में। ये मैथमेटिक्स से 6 वाली, वही आपका क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 के लिए आप मुझे सारी पॉसिबल वैल्यूज बताइएगा। माइनस क्या होना चाहिए, -3 कामा -2 कामा -1, फिर क्या होगा, 0 +1 +2 एंड +3। समझ में आया? 4 के लिए आप बताइए, 5 के लिए आपको बताना है। आपका आंसर बहुत अच्छे से आया, बहुत अच्छा लगा। सर इसका तो फॉर्मूला है L- तो L+ का। हाँ तो वही फॉर्मूले से मैं लगा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब के लिए मैं बताया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि फार्मूला आप मत लगाइए, फार्मूला आप लगाइए। तो आप 4th के लिए बताइए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
जैसे कुछ बच्चे जो बायो वाले हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी को नहीं आता, जो बायो वाले उन्हें ये माइनस प्लस का चक्कर समझ में नहीं आता, उनके लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, आप क्या करिएगा, जो भी एल की वैल्यू है, यहाँ देखिए 4 के लिए तो एल की वैल्यू आप 4 से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत से आंसर आपके आ रहे हैं बेटा। ये स्टार्टिंग में आप लोअर से मत करिए, लोअर से नहीं हायर से करिएगा, ठीक है। जो आपने अभी लिखा -1 -2 नहीं, -4 से करिएगा, ठीक है। आपके आंसर बहुत सही है, ऐसे ही लिखना। ये लास्ट आंसर हमें दिया देविना गौतम ने, बहुत सही आपका आंसर है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए थोड़ा सा हाइपर कॉन्सेप्ट में हम लोग एंटर करते हैं। चलिए सारे क्वांटम नंबर्स को एक बार हम लोग कंक्लूड करके जो अब हम करने वाले हैं ना, उसमें देखिए कुछ स्पेशल चीज मिलेगी। हम सारे क्वांटम नंबर को एक बार में पढ़ते समराइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से आपसे पूछे, कभी कभी पूछ लेता है ना, इसमें कितने ओरिएंटेशन होंगे पॉसिबल ओरिएंटेशन, इसमें क्या होगा 0, इसमें क्या होगा 3 ओरिएंटेशन होगा पॉसिबल, इसमें कितना 5 है, इसमें देखिएगा 6 ओरिएंटेशन है। तो इस तरह से सारे ओरिएंटेशन आपके मिल जाएंगे। कभी कभी पूछते हैं ना, हाउ मेनी पॉसिबल ओरिएंटेशन इन केस ऑफ l इक्वल टू 2 या n इक्वल टू n पूछेगा तो आपको l में जाना होगा, तब m में आना पड़ेगा। तो ये आपके नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, जेईई मेंस में ज्यादा आते हैं। तो ये जब +1 +2 करता है ना ऑप्शन में, तो आपके होश उड़ जाते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा सेट करके, तो देखिए आपको दिक्कत हो जाती है। व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या है, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ना कि, आप सुन लीजिएगा, it gave information about the orientation with respect to stand set of coordinate, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि ये किस कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाई कर रहा है। ओरिएंटेशन हमें क्या बताता है कि हमें किस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एग्जैक्टली लाई कर रहा है, जो हमारा ऑर्बिटल है वो बताता है हमें। कौन बताता है, तो हमारा क्या कहते हैं इसको, ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। चलिए हम आपको सब कंक्लूड करने वाले थे, क्योंकि अगला भी लेक्चर शुरू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसने पूछा था अक्षांश ने शायद पूछा था ना, आकांक्षा सिंह ने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं पूरे को। यन है, दूसरा हमारा क्या था, यल था, और तीसरा क्या था, यम यल था, यम यल था। बेटा टूल का मिस यूज ना करिए, एम यल था, ठीक है। चलिए अगर हमारा n इक्वल टू 1 है, अब यहाँ से हम समझते चलते, बहुत मजा आने वाला है। इफ आप खुद ही भर सकते हैं, आपको भरना है, ठीक है। n इक्वल टू 1 है, तो आपके जो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी आई थी, अभी आपको पता है 0 आई थी ना। अब फटाफट रिप्लाई करिए, ताकि मैं यहाँ पे आपका देख सकूँ आपने कितना सीखा। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब पुरानी चीजों को दोहरा रहा हूँ। m की वैल्यू कितनी आई थी, m की वैल्यू आपकी आई थी 0, जब l की वैल्यू 0 थी, ठीक है। n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, क्यों 0 इसलिए नहीं होगी, क्योंकि कभी भी ऑर्बिटल 0 नहीं होगा। अगर होगा तो एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसा कि पहले हमारे जी थॉमसन जी ने कहा था, रदरफोर्ड जी ने कहा था, तो उस तरह से नहीं होगा। अच्छा, अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबसेल क्या होगा, यहाँ पे कौन सा सबसेल होगा, आपको पता है, यस सबसेल होगा, ठीक है, यस सबसेल। अगर हमारे एल की वैल्यू 0 तो सबसेल कौन सी होगी, यस सबसेल। इतनी बातें आपको तो पहले से पता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं n इक्वल टू 2 के लिए। अगर n इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या हो सकता है, आपको पता होगा। एल इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है, n-1 होता है ना, याद है ना, n-1। अगर जिन लोग को ध्यान नहीं रहता, मेमोरी थोड़ी वीक है, उनके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या होगी, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू होगी। वाह, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं। इसकी दो पॉसिबल वैल्यू होगी, 0 है 1। अच्छा देखिए, अगर इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है तो एम एल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, फटाफट आप कमेंट करिएगा हमें। एम एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 0 -1 होगा, 0 होगा और प्लस का 1 होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है -1, 0 एंड प्लस का 1, ठीक है। ये हमारे एम एल की पॉसिबल वैल्यू। थोड़ी यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 लिखा, हमने बताया था अगर 0 होगा तो कौन सा सबसेल होगा, यस सबसेल होगा। और अगर 1 होगा तो कौन सा होगा, पी होगा। याद है आपको, बहुत पहले बताया था ना। देखिए इसका मतलब ये, देखिए अभी आपने हमें ओरिएंटेशन पूछा था, इसके पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने हैं, 1 2 3। मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हो सकता है ना, जो वहाँ पे प्लेन था। अभी उस पर हम जाएंगे, आप परेशान मत करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं
n इक्वल टू 3, ये आपको नोट्स में बनाना, मैं आपको नोट्स दूंगा, n इक्वल टू 3। तो अब आप बताइएगा हमें l की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए 0 हो सकती है, फिर क्या हो सकती है 1 हो सकती है, फिर क्या हो सकती है 2 हो सकती है। अच्छा देखिए अगर ये हमारा 0 हो तो कौन सा सेल होगा, सब सेल, सब सेल बताइएगा फटाफट कमेंट में। एस सब सेल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और अब इसके लिए जो हमारी एम की पॉसिबल वैल्यूज हैं, एम की पॉसिबल वैल्यूज कौन बताएगा हमें, माइनस, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 3 है ना, तो आप इससे आप डायरेक्ट निकालिए ना, यहाँ पे अगर 3 है तो एल की वैल्यू कितनी आई है, पॉसिबल वैल्यू कितनी है 2 है, तो आप इसको -2 से शुरू कर दीजिए, जितनी एल की पॉसिबल वैल्यूज है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। चलिए आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है, इसका मतलब आप हमारे लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं। ठीक है, -1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा +1, फिर आपका कामा +2। ये आपकी कितनी टोटल पॉसिबल वैल्यूज हैं, टोटल 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं, और इसके आप कह सकते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने 5, ये 5 प्लेन में लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और नीचे आकर के, अगर n की वैल्यू 4 है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। ठीक है, अच्छा ये जो हमने 1 लिखा है इसका मतलब जानते हैं क्या है, ये 1s है, ये 2s है, 2p है, इस तरह से अगर आपने वो सीखा होगा, अगर आपने सीखा होगा क्या कहते हैं वो वाव का रूल, जो हमने आपको 4 चैप्टर में सिखाया था, अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए हमें एल की पॉसिबल वैल्यूज बताइए, क्योंकि आपको दूसरी क्लास भी लेनी है ना, इसलिए आपको छोड़ेंगे। तो एल की पॉसिबल वैल्यूज आप बताइए, फटाफट कमेंट में बताइएगा। 4 है तो मतलब हमें क्या करना है, एक कम कर देना है इसका ना, तो 4 है तो कितना आ जाएगा आपकी एल की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2, 3। ठीक है, अगर अब देखिए यहाँ पे हमें आप बताइए, हम पहले अल्फाबेट क्या लिखें, एस लिख दें, दूसरे में क्या लिख दें, आप अल्फाबेट बताइए फटाफट क्या होना चाहिए, एस पी, सेकेंड डी, इसमें भी कुछ होगा क्या, या करेक्ट आंसर किसने दिया है, अंजलि यादव ने दिया, बहुत अच्छे। देखिए आपको बहुत मजा आ रहा होगा ना, देखिए अब इसकी सारी वैल्यूज जो आपको मिल गई ना, देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है। ये हमने एस पी डी एफ सबसेल पढ़े थे, उसमें इलेक्ट्रॉन को फील करना, अभी उस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा आप वेट करिएगा। अब हम आते हैं एमईएल में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आंसर बहुत फास्ट दे रहे हैं ना, वाह सुपर यार, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और उम्मीद करते हैं आप हमारे लेक्चर को मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए एल की जो एम एल की पॉसिबल वैल्यूज है आप बता दीजिए, एल की जो पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो आप क्या करेंगे, इसी को माइनस से शुरू कर देते हैं ना, करेक्ट आंसर आ चुका हमारे पास, -3 कामा -2 कामा -1 0 कामा +1 +2 एंड +3। तो अगर कोई पूछे आपसे हाउ मेनी टोटल पॉसिबल ओरिएंटेशन प्रेजेंट हियर, देन यू से 1 2 3 6 7 ओरिएंटेशन ना, तो ये आपके 7 ओरिएंटेशन प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, 6 है 7 है, 3 3 6, ठीक है 7 है भाई साहब। ठीक है, चलिए अब आपको तो इतना कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। थोड़ा सा आपको आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताते, बहुत थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में आने के लिए हम आपको एक दूसरे बोर्ड का हेल्प लेते हैं, उस बोर्ड पे जाते ही हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना आपको। चलिए ये सारी चीज तो हमने बता दी आपको पहले से, हाँ इस पर हम आ जाते हैं। ये देखिए ये चीज जब आपको मिलती है आप यार आपके होश उड़ जाते हैं, सर ये कहाँ से आता, हम कैसे जानेंगे ये एक्स से वाई है, कोई बात नहीं यार, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, देखिएगा अब जब ये आते हैं ना, कभी कभी आप देखते हैं क्वेश्चन में लिखा रहता है 2px 2py, क्या है यार ये, इसका मतलब ये है जब हमारे एल की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो ये किस ऑर्बिटल में रहा होगा, एस ऑर्बिटल में, इसमें इसमें जो कि किसी प्लेन पे नहीं होता। अगर सपोज करिए ये पी ऑर्बिटल में रहा होगा, ठीक है पी ऑर्बिटल में, या फिर डी ऑर्बिटल में रहा होगा, तो अगर ये चीज एल की वैल्यूज देखिए, हमने बताया था आपको जो पॉसिबल वैल्यूज होती है एम एल की, ये इसके क्या है प्लेन है, ये किस प्लेन में लाई कर रहा। देखिए अगर ये देखिए इसकी वैल्यू 1 है, 1 1 का मतलब क्या होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी होगा ना, आपको बताया था ना 1 का मतलब पी होता है, 0 का मतलब एस होता है। तो यहाँ समझिएगा अगर ये जो ऑर्बिटल है इसके, ये हमने बताया था ना इसका क्या है, ये ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन किस में है, किस प्लेन पे, इस प्लेन पर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अगर एक्स पे है तो बोलेंगे एक्स प्लेन, वाई पर है तो बोलेंगे वाई प्लेन,
और अगर जेड पे है तो बोलेंगे जेड प्लेन। बट ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से ये पता चलेगा। अब देखिए हमारा अगर एल की वैल्यू 0 है, ये किस ऑर्बिटल में है, ये एस ऑर्बिटल में है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल में, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर एस ऑर्बिटल में है तो एन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। आप पिछला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि एल इक्वल टू एन माइनस 1 होता है। तो देखिए अब यहाँ पे 1 यस हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये 0 हमें बता रहा है कि ये हमारा इस प्लेन में है, ठीक है, एस ऑर्बिटल। बट ये 1 के साथ क्यों लिखा, क्योंकि 1 के साथ हमने इसलिए लिखा, ये इसका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है 1 है, एन इक्वल टू 1, ये इसका जो 1 है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यस क्या हमें बता रहा है किस ओरिएंटेशन में है, सॉरी किस शेप में है, ये एस ऑर्बिटल के शेप में, मतलब कैसा होगा, स्फीयर होगा। तो आप देख रहे हैं, इसको देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ये नहीं देखिएगा, ये अंदर वाला देखिएगा, ये क्या है, यस है। अच्छा सोचिए अगर इसके बाद की कोई ऑर्बिटल आएगी, यस के बाद क्या आती है, पी आती है, दूसरा वाला ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा बना के दिखाएं क्या, अगर आप कहें तो आज ही बना के दिखाएं, नहीं तो कल बना के दिखाएं, टाइम लगेगा, इसमें समझा देते, कल इसको फिर से एक बार कर देंगे। अगर देखिए जो पहली ऑर्बिट होती है ना, वो उसमें होती है एस, दूसरे में होता है एस पी, तीसरे में होता है एस पी डी एफ। तो अभी यहाँ पे देखिए यस है, इसमें क्या था, देखिएगा एस और पी था, इसमें क्या था, एस पी था ना। अगर अभी यहाँ 3 होता तो क्या होता, एस पी डी एफ होता। तो ये चीज आपको पता होगी, अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा वहां पर भी दिखाया था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से प्लेन हमारा पता चला। अब ये पी, 2px का मतलब क्या, 2 का मतलब ये देखिए यहाँ पर, ये किस में आएगा, तो ये p में कब आएगा, इसके कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन देखिए, -1 0 +1। -1 का मतलब क्या है और +1 का मतलब क्या, 0 का मतलब, ये तीन पॉसिबल ओरिएंटेशन। एक तो आपका इस प्लेन में आएगा, दूसरा आपका इस प्लेन में आएगा, तीसरा 0 का मतलब क्या है, ये सेंटर में पहले ऑर्बिटल में, ठीक है, समझिएगा। मतलब ये आपका एक तो x में आ गया, दूसरा y पे आ गया, और 0 का मतलब क्या है, ये इसका कोई प्लेन ही नहीं होता, ये तो नॉन प्लेनर होता है ना, इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है ऐसा ऑर्बिटल का। चलिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं 2 1 0। देखिए 2 1 0 का मतलब क्या, अगर 2 में है कोई चीज तो किस में आएगा, ये सेकंड ऑर्बिट में, मतलब अब ये इसमें नहीं आएगा, ये पहला था ये दूसरा था, अब ये इसमें आ गया, इसमें। तो अब देखिए अगर ये किस ऑर्बिटल के लिए है, आप पता कर लीजिएगा। तो ये मे बी एस हो सकता है, मे बी पी हो सकता है, मे बी वाई हो सकता, सॉरी मे बी डी हो सकता है, जो भी आपको डिपेंड करेगा किस में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं इसको जल्दी से फिनिश करना चाहता हूँ, अगले लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे इस पे, तो थोड़ा सा इसको मैं फॉरवर्ड करके बता दे रहा हूँ। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिस प्लेन में लाई करेगा, अब किस प्लेन में लाई करेगा ये अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैंने एक प्लेन और बता दिया, पी वाई बना दिया, इससे पहले क्या था, पी एक्स था। फिर से देखिएगा, यहाँ पे हमने कितने प्लेन बनाए थे, देखिए ये तो वाई एक्सिस बनाया, एक हमने क्या बनाया, पी को एक्स एक्सिस बनाया, फिर आप जेड पे भी बना सकते हैं। देखिए ये सारे प्लेन हमने बढ़ाते चले गए, ठीक है। देखिए तो अगर ये हमारा क्या है, अगर इस प्लेन में लाई कर रहा है तो क्या होगा, 2p z होगा। आपने पढ़ा होगा ना 2px 2py 2pz, जब आप ऑर्बिट भरते हैं, अभी इसके बारे में अगले वीडियो में लोग बात करेंगे कैसे होता है 2py xz। तो जब आप भरते तो उसमें आपको मिला होगा ना 2px 2py 2pz t2z t2, और आपको मिलता है ना t2, और फिर मिलता है आपका tx स्क्वायर y स्क्वायर, तो ऐसे मिलता है ना। तो ये सारे जो प्लेन्स हैं ना, इसके बारे में लोग बात करेंगे, बट आप यहाँ से जान लीजिए यही प्लेन होते जो वहाँ पे आप ऐसे बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन भरते हैं स्पिन वाइज, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, लंबा है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको हम लोग एमएस से लिखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्चुअली जो हमारे साइंटिस्ट थे बताए कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, जैसे हमारी अर्थ मूव करती है ना, ये दो टाइप का मोशन शो करती है ना, एक तो अपने ही अक्ष पे करती है, एक तो एक ऑर्बिट में मूव करती है ना। पता है ना आपको, दो तरीके के मोशन होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी क्या, एक तो इस ऑर्बिट पे ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक क्या होगा, अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, ऐसा माना गया है, बट बहुत तक इसकी जो डिस्कवरी नहीं हो पाई है। तो आप बाद में अगर डिस्कवरी होती, रॉन्ग भी हो सकता है। तो देखिए जो हमारा ये वाला डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस में, दो इलेक्ट्रॉन सपोज कर लीजिए इस ऑर्बिट में, तो एक क्या है क्लॉक वाइज मूव करेगा, दूसरा क्या है एंटी क्लॉक वाइज। देखिए हमने दो इलेक्ट्रॉन भरा है ना किसी ऑर्बिट में, अब आप ऑर्बिट ना कह के इसको कहिएगा सबसेल, ठीक है। किसी सबसेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा।
तो ये आपको नहीं पता है कौन से करेगा, इसलिए जो एम एस की वैल्यू होती है हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, मतलब ये आधा हम कह सकते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन भरा होगा, एक स्पिन बनाते हैं ना, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड स्पिन बनाते हैं ना, जब आप इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, तो वहां से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, ये क्लॉकवाइज के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, बट ये बहुत ज़्यादा डेफिनेट नहीं है कि आप किसी को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये देखिए 2 डायरेक्शन शो कर रहा है ना, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को एमएस में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। को किस तरह से स्पिन शो कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने अभी बार बार आपसे बोला था जो सारे प्लेन्स होते हैं, किसमें कितने प्लेन पॉसिबल आपको दिखाएंगे। तो आई होप आपको स्क्रीन पे एक प्लेन दिख रहा होगा, पहले से दिखा आपको प्लेन। ये जो प्लेन है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो एन की पॉसिबल वैल्यूज उनके लिए जो प्लेन्स होते हैं ये हैं, एल की वैल्यूज भी दी गई है। आप सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। देखिए मैं और भी प्लेन बना दिया, एन इक्वल टू 6 है तो क्या क्या देखिए, इतना ज्यादा क्रिटिकल केस हो रहा है ना। अभी मैंने बोला था कि ओरिएंटेशन होंगे, तो हमसे सब लोगों ने पूछा था ये ओरिएंटेशन क्या होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितना क्रिटिकल ओरिएंटेशन है ना। और भी अगर आपको चाहिए तो और भी कठिन होता है, देख रहे हैं आप कितना क्रिटिकल होता जा रहा है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप घर पे समझ सकें। चलिए इसका भी ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए, और हम मीटिंग को फिनिश करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।